अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक कमज़ोर मगरबी सिलसिला अफगानिस्तान पर मौजूद है। इसके अलावा कोई बड़ा मौसमी सिस्टम पाकिस्तान के आसपास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर अभी भी अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए हैं। एक हवा का शदीद कम दबाव खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से पर डीप डिप्रेशन की हालत में मौजूद है, जो कि अगले 12 घंटों में साइक्लोन बन सकता है, जिसके लिए हालात साजगार हैं। मगर यह इम्कान कम है कि यह मजीद शिद्दत इख्तियार करे और शदीद समुद्री तूफान का रूप धारे। फिर भी ये इसी हालत में बांग्लादेश में भारी बारिशों का सबब बन सकता है। एक सर्कुलेशन सऊदी अरेबिया पर फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मक्का मदीना समेत सऊदी अरब के कई इलाकों में शदीद बारिशें रिकॉर्ड हों। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी दुबई, शारजा और जनूबी ईरान के इलाकों में काफ़ी गहरे बादल तश्कील पाए और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार से शदीद बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बहरहाल अफगानिस्तान पर मौजूद मगरबी हवाओं का नया मगर कमज़ोर सिलसिला ईरान अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज ही दाखिल होगा, जिसके बादल मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबरालूद करेंगे। इस सिलसिले के सबब 17 और 18 नवंबर के दौरान ज़्यादा इम्कान आज दोपहर के बाद से कल 18 नवंबर को है कि क्वेटा, ज़ियारत, नोशकी, पिशीन किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, नौकंडी, दालबंदीन, तफ्तान, चागी समेत जनूब मगरबी बलूचिस्तान और बलई इलाकों में गहरे बादल तश्कील पाएँ और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हो। बाज़ मकामात पर ग्यारहबारी के इम्कान भी रहेंगे, जबकि वज़ीरिस्तान, टांक, तोरखम, पाराचनार, पिशावर, डेरा इस्माइल खान, चित्राल समेत मगरबी और बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी महदूद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है। मगरबी पंजाब खित्ता पोठवार में गहरे बादल बनने के इम्कान मौजूद हैं, मगर किसी ऐसी बारिश का इम्कान नहीं जो किसानों के लिए परेशानी का बास बन सके। रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, इसलिए किसान भाई मामूल की सरगर्मियां जारी रखें और 24 नवंबर तक गंदम की काश्त के अमल को मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद एक मजबूत मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध तक कश्मीर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 24 या 25 नवंबर से बारिश और पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का सबब बन सकता है। इस सिस्टम के हवाले से अपने सामीन को रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन बदलती सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अगले 2 रोज के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क अब्र आलूद रहेगा, रातें ठंडी, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं धुंध भी छा सकती है और शुमाल मशरकी पंजाब में स्मोक की सूरत हाल भी बरकरार रहने के इम्कान मौजूद हैं। दुनिया भर में भारत और पाकिस्तान फिजाई आलूदगी में सरफहरिस्त हैं। इसका एक सबब तो हवाओं में मुसलसल कमी और बारिशों का ना होना है, जबकि दूसरी बड़ी वजह धान की बाकियात को वसी पैमाने पर आग लगाया जाना है। पहली वजह पर काबू पाना तो हमारे बस में अब नहीं रहा, अलबत्ता दूसरी वजह पर हम मिलजुल कर काबू पा सकते हैं। आज भी दिल्ली के बाद लाहौर और कराची की फिजा शदीद ख़राब रह सकती है। लाहौर की एयर क्वालिटी का इंडेक्स 250 से 350 400 के दरमियान, जबकि कराची का एयर क्वालिटी लेवल का इंडेक्स 150 से 200 के दरमियान रह सकता है। लेकिन आज दिन के दौरान देख सकते हैं कि कुछ हवाएं पाकिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में चलने का इम्कान है। अगर ये चलती हैं तो उम्मीद है कि कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा और सिंध बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में भी हल्की से दरमियानी नौइयत की और बाज़ मकामात पर तेज़ शिद्दत की हवाएं चलने के इम्कान मौजूद हैं। याद रखें, MGO वेव फेवरेबल फेज़ पर पहुँच चुकी है। अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू में यक्के बाद दीगरे मजबूत से ताकतवर सिलसिले बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और बलूचिस्तान में शदीद याराबारी का सबब बन सकते हैं।